नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर हो सकती है। गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है पर इसका एप्रिसिएशन बहुत ही लिमिटेड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट की तो इसकी वैल्यू टाइम के साथ कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। गोल्ड सिर्फ एक डेड एसेट है जो सेफ रहता है लेकिन कोई रेगुलर इनकम नहीं देता। पर रियल एस्टेट में आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो जो आपके मंथली एक्सपेंस को कवर करने में मदद करता है। गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों को ही बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, पर रियल एस्टेट में आपको मिलता है मल्टीपल टैक्स बेनिफिट, जैसे कि होम लोन, इंटरेस्ट डिडक्शन और डेप्रिसिएशन बेनिफिट। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन रियल एस्टेट हमेशा उससे बेटर परफॉर्म करता है बिकॉज प्रॉपर्टी के प्राइस और रेंट दोनों ही इंक्रीज होते हैं, जो आपको एक नेचुरल फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। गोल्ड सिर्फ एक असेट है जो सेफ रहता है, लेकिन रियल एस्टेट एक टेंजिबल असेट है जो आप खुद यूज कर सकते हो या किसी को रेंट पे दे सकते हो। इसमें फाइनेंशियल और पर्सनल दोनों तरीके से फायदा होता है। दोस्तों, ये क्लियर है कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म और फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड सेफ तो है पर रियल एस्टेट में ग्रोथ है। रियल एस्टेट रेंटल इनकम और स्टेबिलिटी दोनों देता है। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बेटर है गोल्ड से। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर मैं बात करूं 90s की तो गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों का ही रेट 4,000 रुपए था, पर अगर आज के रेट को देखा जाए तो गोल्ड पहुंच चुका है 90,000 रुपए पे और वही प्रॉपर्टी पहुंच चुकी है 4 से 5 लाख रुपए के रेट पे। इसका मतलब गोल्ड का रेट 25 गुना बढ़ा है और प्रॉपर्टी का 100 गुना से भी ज्यादा। तो सोचिए, अगर आपने उस वक्त गोल्ड की जगह एक प्लॉट लिया होता तो आज आप करोड़पति होते। अगर आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आज ही अपनी रिसर्च स्टार्ट कीजिए और सही डिसीजन लीजिए। तो आपके हिसाब से क्या सही है, गोल्ड या रियल एस्टेट? कमेंट में जरूर बताएं।